जय माँ लक्ष्मी। भाइयों और बहनों, कहते हैं शुक्रवार का व्रत करने वाले को कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। इस व्रत की महिमा ऐसी है कि जिसने सच्चे मन से शुक्रवार व्रत कथा सुनी और पालन किया, उसके घर धन, समृद्धि और शांति सदा के लिए बस जाती है। आज की कथा इतनी अद्भुत है कि अंत तक सुनेंगे तो आपके जीवन में भी लक्ष्मी माता का आगमन होगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप हर शुक्रवार को यह व्रत करना कभी नहीं भूलेंगे। व्रत की विधि। शुक्रवार के व्रत में प्रातः स्नान कर सफ़ेद या गुलाबी वस्त्र पहने, मंदिर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, पीतल के लोटे में गंगा जल भरकर उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बांधे, उस पर नारियल और अक्षत रखें। माँ को सफ़ेद पुष्प, दूध से बने पकवान, बतासे और खीर अर्पित करें। दीपक जलाएं और 11 बार ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। दिन भर व्रत रखकर संध्या समय कथा सुनें और फिर व्रत का पारण करें। कथा निर्धन ब्राह्मण और लक्ष्मी माता की। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं रहता। उसकी पत्नी दिन रात दुखी रहती। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने पड़ोस में देखा कि उनके घर में सुख समृद्धि है, सोना चांदी है। उसने अपने पति से कहा, आप भी कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे घर में भी लक्ष्मी का वास हो। ब्राह्मण बड़ा धार्मिक था। एक दिन वह वन में गया तो वहाँ एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह स्वयं माँ लक्ष्मी थी। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तो शुक्रवार का व्रत करो और मेरी कथा सुनो। ऐसा करने से तुम्हारे घर में धन निधान की कभी कमी नहीं रहेगी। ब्राह्मण ने उसी दिन से शुक्रवार का व्रत आरंभ किया। धीरे धीरे उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की वृद्धि होने लगी। कुछ ही समय में वह नगर का सबसे संपन्न और सुखी व्यक्ति बन गया। यह सब माँ लक्ष्मी की कृपा से हुआ। दूसरी कथा, निर्धन स्त्री का उद्धार। एक गांव में एक स्त्री रहती थी जो बड़ी गरीब थी। उसके पास खाने तक को नहीं था, लेकिन वह बड़ी श्रद्धा से हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी का व्रत करती। एक बार लक्ष्मी माता स्वयं वृद्धा रूप में उसके घर आई और बोली, बेटी, मुझे कुछ भोजन दो। स्त्री ने अपने पास जो थोड़ा सा आटा था उसी से रोटी बनाई और माँ को खिला दी। माता प्रसन्न हुई और बोली, अब तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। और सचमुच उस दिन से उसके घर अनाज और धन का अंबार लग गया। तीसरी कथा, व्यापारी और लक्ष्मी माता। एक व्यापारी था जो बहुत लालची था। वह हर जगह से धन कमाता, लेकिन कभी संतोष नहीं कर पाता। उसकी तिजोरी भरी रहती, पर घर में शांति नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे समझाया, धन का उपयोग धर्म और दान में करो और शुक्रवार का व्रत करो। व्यापारी ने अनमने मन से व्रत आरंभ किया। कुछ दिनों बाद उसने अनुभव किया कि उसका मन शांत हो गया है, घर में कलह समाप्त हो गई है और धन का उपयोग भी शुभ कार्यों में होने लगा है। धीरे धीरे उसका व्यापार और बढ़ा और वह समाज का सबसे आदरणीय व्यक्ति बन गया। दोस्तों, आपने देखा कैसे शुक्रवार व्रत ने गरीब ब्राह्मण, निर्धन स्त्री और व्यापारी का जीवन बदल दिया। यदि आप भी अपने जीवन से दरिद्रता और क्लेश दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा सुनिए और माँ लक्ष्मी का व्रत आरंभ कीजिए। चैनल से जुड़ना मत भूलिए ताकि हर पावन कथा आप तक समय पर पहुँचे। और अब सुनिए वह रहस्य जो हर कोई नहीं जानता। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर भ्रमण करती है। वह वहीं ठहरती है जहाँ सफाई, पवित्रता और भक्ति होती है। इसलिए
कहा गया है स्वच्छ घर में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इस दिन घर को स्वच्छ रखें, दीपक जलाएं और माँ का भजन करें। भाइयों और बहनों, शुक्रवार व्रत केवल कथा या परंपरा नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला साधन है। यह हमें सिखाता है कि श्रद्धा और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है, कि माँ लक्ष्मी की कृपा से निर्धन धनी बनता है और दुखी सुखी। इसलिए इस व्रत को निष्ठा और विश्वास से कीजिए। अगर यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा कीजिए। हर शुक्रवार इस कथा को सुनिए और माँ लक्ष्मी की कृपा अपने जीवन में पाइए। जय माँ लक्ष्मी।